तो ये है मेरा कस्टम डिज़ाइन 3D प्रिंटेड विक्रम लैंडर और इसको बनाने की शुरुआत कुछ ऐसी हुई। मैं अपने लैपटॉप पे से चंद्रयान 3 का लाइव लॉन्च देख रहा था और तभी मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोली, देख जरा देख, ये 10 साल के चिंटू को गूगल में 100 करोड़ का पैकेज मिला है और तू यहाँ पे बैठा हुआ है लैपटॉप पे टाइम पास करते हुए। 10-10 साल के बच्चे तेरे से आगे निकल गए। मैंने बोला था तुझे चतुर कोडिंग क्लास ज्वाइन कर ले, पर तू सुनता नहीं है। अब ले। और ये सुनने के बाद तो मैं डिप्रेस हो गया। बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर 10 साल का चिंटू गूगल में 100 करोड़ के पैकेज का जॉब ले सकता है तो हम कुछ तो कर सकते हैं। और बस तभी चंद्रयान 3 के लॉन्च में विक्रम लैंडर के एनिमेशंस दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोच लिया मैं बनाऊंगा ये विक्रम लैंडर। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि असली विक्रम लैंडर नहीं बना सकता, तो मैंने सोचा एक छोटा सा मिनिएचर विक्रम लैंडर बनाएंगे जो कि मेरे लिए यूजफुल भी रहे एज अ डेस्कटॉप क्लॉक, ताकि मैं उसके अंदर समय देख सकूँ एक डिस्प्ले के ऊपर और चंद्रयान 3 के इस आइकॉनिक लॉन्च की मुझे याद भी दिलाता रहे। तो फिर ये सब सोचने के बाद तो सबसे पहले मैंने 3-4 घंटे तक वीडियोस और फोटोज देखे चंद्रयान 3 के, ताकि पता तो चले क्या डिज़ाइन करना है। और उसके बाद एक नोटबुक लेके मैंने उसके अंदर कुछ स्केचेस बनाए। अब मेरा स्केचिंग ड्राइंग एकदम ख़राब है, तो बस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इन ड्राइंग्स को बनाया। उसके बाद मैं गया कैड सॉफ्टवेयर में और इन सेम डिज़ाइंस को और मेरे कुछ आइडियाज़ को मैंने उसके अंदर डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। अब इसमें मैंने एक बात का ध्यान रखा कि यार ये डिट्टो ना बन जाए चंद्रयान 3 के। मैंने उस डिज़ाइन से इंस्पिरेशंस लिए बट सेम कॉपी बनाना अवॉइड किया, बिकॉज यार ये असली लैंडर तो है नहीं और मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे डेस्कटॉप पे अच्छा भी दिखाई दे और यूज़फुल भी रहे। तो डिज़ाइन इंस्पिरेशंस मैंने वहाँ से ली और उसको एक यूटिलिटी वैल्यू देने की भी कोशिश की। और फिर मेरा फाइनल डिज़ाइन कुछ ऐसा बना जिसके अंदर ओलेड डिस्प्ले वगैरह सबके लिए जगह है। और फिर मैं गया इसको 3D प्रिंट करने के लिए। अगर आपको भी ये सेम लैंडर डिज़ाइन करना है तो इसके 3D मॉडल्स के फाइल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप इनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। और चिंता मत करो, अगर आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है तो इफ़ पॉसिबल मैं खुद यहाँ पर 3D प्रिंट करके आपके पास पार्ट्स को शिप करा दूंगा। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है जिसमें हम डिस्कशंस कर सकते हैं। आप कैसे इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो वो सभी चीज़ों पे बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम डिस्कशन कर लेंगे। तो लैंडर तो 3D प्रिंट हो गया, बट यार वाइट कलर में मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा यार असली लैंडर गोल्डन कलर का हम भी बना लेंगे। और कुछ कैलकुलेशंस के बाद मुझे पता चला कि लगभग 45 ग्राम्स का विक्रम लैंडर बनाने के लिए 2.5 लाख तक का सोना लगेगा। हाँ जी, एक किडनी में आ जाएगा। ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, आप सोना रेडी रखना। अपने में ही एक आर्टिकल पढ़ के मुझे पता चला कि असली वाला भी सोने का नहीं बना है और ये बात मुझे पहले स्ट्राइक होनी चाहिए थी। तो इसीलिए चंद्रयान 3 या बाकी सारे स्पेसक्राफ्ट्स के लैंडर को कवर किया जाता है विथ मल्टी लेयर इंसुलेशन। ये एक ऐसी चीज है जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और वैक्यूम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस मटेरियल के बारे में पता चलने के बाद मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया है कि असली चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को इस मटेरियल से कैसे कवर किया जाता है और इस मटेरियल को आप घर पे भी बना सकते हो। वो भी कैसे, वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, बाद में जाके देख। तो गोल्ड का इश्यू तो सॉर्ट हो गया, अब टाइम आया कंपोनेंट्स का। इसलिए इस विक्रम लैंडर में मैं यूज कर रहा हूँ एक ESP32 शाओ बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। ESP का माइक्रो कंट्रोलर है जो कि काफी सारे फीचर्स के साथ आता है। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया एक OLED डिस्प्ले जिसके ऊपर मुझे टाइम दिख पाएगा और एक IMU सेंसर, ताकि मुझे इस मिनिएचर चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर के ओरिएंटेशन का डेटा मिल पाए। और इनफैक्ट असली चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में भी IMU सेंसर्स है। इनफैक्ट एक ऐसा सेंसर तो चांद के ऊपर आने वाले मून क्वेक्स को मेजर करने के लिए बनाया है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। वो पर्टिकुलर सेंसर कैसे काम करता है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करोगे यार तो सब वीडियोस आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। और फिर मैंने ऑर्डर किया एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज दिस RTC बेस्ड क्लॉक मॉड्यूल। ये दरअसल एक रियल टाइम क्लॉक है। इसमें आप देख सकते हो ये बैटरी है, कॉइन सेल। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यार माइक्रो कंट्रोलर में कोई इंटरनल क्लॉक नहीं होता है जैसा हमारे कंप्यूटर्स में होता है। तो उसके लिए ये क्लॉक का काम करेगा और इसके बैटरी कंटिन्यूसली चलती रहेगी और ये हमारे OLED डिस्प्ले तक टाइम को पहुंचाता रहेगा कभी भी, चाहे वो बंद हो जाए, स्टार्ट हो जाए, कोई भी कंडीशन में। और फिर इन चारों चीज़ों को कंबाइन करने के लिए मैं I2C कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करूंगा। इनफैक्ट एक मजे की बात बताऊँ तो असली चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में भी ये सेम I2C या I2C कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। अब देखो यार, मैं चिंटू जितना अच्छा कोडर तो नहीं हूँ
वरना यार गूगल में जॉब कर रहा होता इस समय। तो मैंने एक बेसिक सा कोड लिखा है यूजिंग आर्डुइनो आईडी, और ये कोड और साथ ही साथ जो जो कंपोनेंट्स मैंने ऑर्डर किए हैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, आप जाके वहां से वो खरीद सकते हो। टेस्टिंग के लिए मैंने ESP8266 लोड MCU वाले मॉड्यूल का इस्तेमाल किया, बिकॉज थोड़ा बड़ा है और सस्ता है, जल गया तो कोई इश्यू नहीं आएगा, कम खर्चा होगा। और ब्रेडबोर्ड के ऊपर मैंने सारी वायरिंग कर ली और अच्छे से चली हर एक चीज़, बट वायर्स काफ़ी ज़्यादा थे, मेरे को तो डर ही लग रहा था कि इतने वायर्स को कैसे मैनेज करेंगे। और टेस्टिंग के बाद आया डेकोरेशन का टाइम, जिसके लिए मैंने यूज़ किया इस स्पेस ब्लैंकेट का और इस जिलेटिन प्लास्टिक का। सबसे पहले मैं सारे एजेस के लिए परफेक्ट साइज में कटआउट्स निकाल रहा था स्माइला या स्पेस ब्लैंकेट के, और उसके बाद जिलेटिन पेपर से उन सभी को कवर कर रहा था। इसके अंदर फेविक्विक का यूज़ मत करना जिलेटिन पेपर के साथ, बिकॉज वो रेड कलर का कलर छोड़ता है, तो जिलेटिन पेपर उसके साथ चलेगा नहीं, वेस्ट हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है। बट मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ खास है नहीं, तो पहले वाले जो कवरिंग मैंने की थी वो काफ़ी ख़राब सी दिखाई दे रही थी, और उसमें अलग अलग टाइप के कटआउट्स मैंने लगाए थे। तो बिकॉज वो इतना ख़राब दिख रहा था, इसीलिए मैंने उस पूरे लैंडर को स्क्रैप कर दिया। फिर से एक बार मैं गया 3D प्रिंटर पे, एक नया डिज़ाइन कम्प्लीटली फ्रॉम स्टार्ट प्रिंट किया, और फिर एक बार उस नए डिज़ाइन के ऊपर अच्छे से सारे कटआउट्स को मैंने स्टिक किया। काफ़ी मेहनत लगी आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे दबा दो, ताकि यार थोड़ा मोटिवेशन मिल सके ना। तो ये सब डेकोरेशन के बाद आया फाइनल टाइम ऑफ सोल्डरिंग, इसीलिए मैंने इन सारे कंपोनेंट्स को जिनको ऑर्डर किया था उनको कनेक्ट कर लिया और फिर सोल्डर करके उनको इंसुलेट कर लिया, ताकि इतने छोटी सी जगह में शॉर्ट ना हो जाए कुछ एक दूसरे के साथ। और फिर इन सारी चीज़ों को डालना था इस इतने छोटे से कंपार्टमेंट में, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था। बट फाइनली दबा दबा के मैंने सारे वायर्स को अंदर सेफली डाला और फिर विक्रम लैंडर को कवर कर लिया। तो इसके पहले वाले डिज़ाइन में मैंने ये छोटे लैंडिंग लेग्स प्रिंट किए थे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द विक्रम लैंडर, बट इनमें इश्यू ये था कि ये थोड़े ज़्यादा ही छोटे हो गए थे और मेटल के तो है नहीं, तो ये टूट जा रहे थे। तो फिर मैं फिर से गया कैड सॉफ्टवेयर में, फिर से एक बार लेग्स का साइज़ इंक्रीज़ किया और ये नए लेग्स डिज़ाइन किए, जिनको मैंने फाइनली विक्रम लैंडर के ऊपर स्टिक कर दिया। कंप्लीटली लैंडिंग लेग्स लगाने के बाद मैंने विक्रम लैंडर को अब कनेक्ट कर लिया मेरे कंप्यूटर से और आर्डिनो आईडी से इसके अंदर कोड फ्लैश कर लिया, जिसके बाद फाइनली आर विक्रम लैंडर इज वर्किंग। अब ये मेरे डेस्कटॉप के लिए काफ़ी यूजफुल सा डिवाइस बन चुका है, जो एक क्लॉक की तरह मेरे लिए काम करेगा, और इसमें कई सारे फीचर्स है, जैसे कि वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ लो एनर्जी कनेक्टिविटी, एन एक्सटेंडेबल एंटेना, IMU सेंसर आउटपुट फॉर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टेम्परेचर रीडिंग्स, रियल टाइम क्लॉक वैल्यूज, और इन सभी के साथ इसके लिए कस्टम एप्लीकेशन भी आगे चल के बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर से हम डायरेक्टली इसके लिए अलार्म क्लॉक्स वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा विक्रम लैंडर डिज़ाइन करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और अगर आपको भी ये विक्रम लैंडर डिज़ाइन करना है या इसके डिज़ाइंस को कंट्रीब्यूट करना है, तो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आ जाओ, दिखा दूंगा, मेरा मतलब आ जाओ, डिस्कशन करेंगे। और मैंने LVM-3 रॉकेट के एक बड़े साइज़ को भी 3D प्रिंट किया है, जिसके साथ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने वाला हूँ जल्दी, इसलिए अगेन सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो कमेंट्स में आपके इसके बारे में ओपिनियंस बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। और जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी ना, तो ये हाथ में लेके मैं उसको देखने वाला हूँ, इसीलिए चंद्रयान 3 के सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू विद अनदर सर्च प्रोजेक्ट। टिल देन, गुड बाय।